देखने जा रहे हैं लखनऊ पैक्ट के कुछ क्लॉजेस, अर्थात इस पैक्ट में जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में जो जॉइंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे जो एग्रीमेंट किया था उसके क्या क्लॉजेस थे, उसके अंदर क्या फाइनल पॉइंट्स थे। सबसे पहला क्लॉज है एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। यस, इंडियन काउंसिल क्या होता है? इंडियन काउंसिल आर द मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटरीट विच आर रिप्रेजेंटिंग दी, विच आर एडवाइजिंग दी वॉइसरॉय। मतलब जो देश में अंग्रेजों का वॉइसरॉय है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं, पर ये रहते कहां पर हैं? सारे ये इंग्लैंड में ही इंडियन काउंसिल होता है। तो इसको दोनों ने, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने मिलकर कहा कि इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका ऑफिस इंग्लैंड में है, ये इंग्लैंड से ऑपरेट कर रहा है। तो लेट्स सी, द इंडियन काउंसिल ऑपरेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड शुड बी एबॉलिश्ड, बंद कर दिया जाए। इंडिया से ऑपरेट करो भाई, इंडिया का रूल करना है, इंडिया में आओ। सेकेंड, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के बारे में क्या उन्होंने क्लॉज पास किया? 4/5 ऑफ द मेंबर्स किसके? इस लेजिस्लेचर्स के। जैसे हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा जिसे कहते हैं, वैसे उस समय क्या होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स होते थे, विधानसभा नहीं होते थे। तो उसका इलेक्शन जो होगा उसमें 4/5 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। कितने? 4/5 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे और 1/5 मेंबर्स के क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड मतलब जानते ही हो, जिसको गवर्नमेंट अपने मर्जी से पोस्ट दे सकती है, इसके लिए चुनाव को नहीं लड़ना पड़ेगा। थर्ड, और क्या क्लॉज था लखनऊ पैक्ट का? माइनॉरिटीज इन द इलेक्टेड बॉडीज। यस, कुछ इलेक्टेड बॉडीज थी, उसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज जानते ही हो क्या होता है? वो कम्युनिटी, वो रिलीजन जिसकी कम संख्या में लोग हैं, अर्थात मेजॉरिटी के अलावा जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज हैं। लेट से हमारे देश में सिख, जैन, है ना, इवन मुसलमानों को भी क्या माना गया है? माइनॉरिटीज माना गया है। तो उनको क्या मिले? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिले। इलेक्शन में इलेक्टेड बॉडीज में उनकी अलग से सीट रिजर्व कर दी जाए, इसका ये मतलब है। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेचर। अच्छा, उस समय क्या हुआ, जो इंपीरियल अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर थे, है ना, उनके पावर्स कम कर दिए गए थे। क्या था पावर्स उनके पास? डिफेंस का पावर था, जो ब्रिटिश में गवर्नमेंट थी। उनके पास हमारे फॉरेन अफेयर्स का पावर था, और यहां तक कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस का पावर था। मतलब हम किससे देश दोस्ती करेंगे और किस देश से हम लड़ाई करेंगे, ये कौन डिसाइड करने वाला था? इंपीरियल लेजिस्लेचर। इस पावर को क्या कर दिया गया था? लिमिट कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। एंड फिफ्थ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अर्थात ये वो लोग हैं जो लोग क्या करेंगे? यस, ये लोग राय देंगे, एडवाइस करेंगे टू द वॉइसरॉय, है ना। ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें कितने मेंबर होने चाहिए? ये हमारी डिमांड थी उस समय, 150 मेंबर्स होने चाहिए इसमें, जिसमें 4/5 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, है ना, और उन इलेक्टेड मेंबर्स में भी 1/3 मेंबर्स, इस 4/5 के भी 1/3 मेंबर्स कौन होंगे? यस, मुस्लिम मेंबर्स होंगे। और बचे 1/5 मेंबर, क्योंकि 4/5 के अलावा क्या 1/5, वो 1/5 इलेक्टेड नहीं होंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे, गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट करेगी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? प्लीज पेन नोटबुक लेके साथ में बैठिए। मैंने इनके फोटोज खींच करके भी, है ना, क्लिपिंग्स के रूप में भी क्या कर दिया है, लेयर्स के रूप में आपको दे दिया है, और जब ये वीडियोस एंड हो रहे हैं तब भी इनको लगा दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट ना समझ में आए, कोई क्वेरी हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है? चलिए लेट्स बिगिन। सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। अब इस लखनऊ पैक्ट का हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ा, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या असर पड़ा? बहुत फायदा होगा हमको। फायदा क्या होगा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। अभी तक हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे थे, मुसलमान को और हिंदुओं को अलग कर रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो आज उनका काम चौपट हो गया, है ना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों जन क्या हो गए, एक साथ हो गए और मिलकर अब डिमांड करेंगे। सो कांग्रेस ने क्या किया इस दौरान? कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट को। इससे पहले कांग्रेस मना कर रही थी कि मुसलमानों को अलग से इलेक्टोरेट नहीं देंगे, अलग से उनको सीट नहीं देंगे, अलग से क्या करेंगे, उनके लिए सीट रिजर्व नहीं रखेंगे, है ना।
बट अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुसलमानों ने क्या एक्सेप्ट किया? मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन, हम इलेक्शन को मानेंगे, अब चुनाव होंगे और देश में जो मेजॉरिटी है वही रूल करेगा। तो ये बातें भी मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर ली। और क्या सिग्निफिकेंस मिला और क्या एडवांटेज मिला इसका? यूनिटी विद इन द कांग्रेस। यस, इससे पहले कांग्रेस भी दो पार्ट में टूट गई थी। कब टूटी थी याद है? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं, कब टूटी थी कांग्रेस? कब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था? यस, 1907 में। शाबाश, अगर आपने समझ लिया था तो बहुत अच्छा है। 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, जिसमें अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट अलग हो गए थे, याद होगा, है ना? तो बाद में 1916 में इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? मिला लिया जाएगा, ये वापस एकजुट हो जाएंगे। अगेन देखो, हमेशा एक रूल है बेटा, क्या चीज? कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? ताकत बढ़ेगी। तो ताकत बढ़ गई कांग्रेस की। थर्ड, प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। यस, द यूनिटी ऑफ द ऑल पार्टी। अब तो कांग्रेस भी मजबूत हो गई, कांग्रेस एकजुट भी हो गई और साथ में अब मुस्लिम लीग भी आ गई। तो अब सारी पार्टीज मिलकर क्या करने लगेंगी? जब क्या करेंगी? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। अब गवर्नमेंट टाल मटोल नहीं कर पाएगी। अर्लियर गवर्नमेंट क्या करती थी? कोई एक पार्टी अगर किसी एक चीज के लिए जिद करती थी तो गवर्नमेंट उसे दूसरी पार्टी के नाम पे टाल सकती थी कि इस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? तो अब तो सब एक साथ हैं, तो सबकी डिमांड एक साथ होगी और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट, नेसेसिटी टू पेसिफाई द इंडियंस। अब जब गवर्नमेंट को लगने लगा कि सब एकजुट हो गए हैं, अब इनको शांत नहीं किया, अब इनके नाराजगी को, इनके रिप्रेजेंटेशंस को सुलझाया नहीं, तो क्या होगा? इनके रिप्रेशंस को पेसिफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? अगस्त में 1917 में प्रॉमिस किया कि वी विल डिक्लेयर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाने लगेंगे, अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट देने का आपको पावर दे देंगे। हालांकि बाद में दे चीटेड अस, बट दे डिक्लेयर्ड एट दैट टाइम जस्ट टू काम डाउन दिस लखनऊ पैक्ट। गॉट इट? अभी तक तो सारी अच्छी बातें बता दी, तो क्या सिर्फ अच्छाइयां हैं लखनऊ पैक्ट में? कुछ कमी है क्या? कुछ कमजोरी है लखनऊ पैक्ट में? हाँ है। सबसे पहले ड्रॉबैक्स, कमजोरियां, परेशानियां लखनऊ पैक्ट की। पहला है, इट डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेस। यस, लखनऊ पैक्ट में उन्होंने आम जनता को तो जोड़ा ही नहीं, मासेस को तो उन्होंने साथ लिया ही नहीं। अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और सिर्फ रिच और एजुकेटेड लोग, चाहे हिंदू में मुस्लिम में, सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आम जनता को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा? गॉट इट? तो पब्लिक, आम जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। सेकेंड, कांग्रेस लॉस्ट इट्स सेक्युलर कैरेक्टर। अभी तक कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी मानी जाती थी, एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई धर्म जाति का कोई विशेष नहीं है, सब बराबर है उसके लिए। बट अब क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के, है ना, मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को एक्सेप्ट कर लिया, अर्थात अलाउ कर दिया कि मुसलमानों को अलग से क्या दिया जाएगा? अलग से चुनाव करने की अनुमति दी जाएगी, अलग से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही मुसलमानों को इलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है आपने क्या किया? अपना सेक्युलर कैरेक्टर कि मैं धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखता हूं को लूज कर दिया। अब आप सेक्युलर पार्टी नहीं रहे। नेक्स्ट, इट वाज अ टेम्पररी पीस एग्रीमेंट। यस, ये एग्रीमेंट हमेशा के लिए नहीं था, ये लखनऊ पैक्ट आजीवन के लिए नहीं था। बाद में फिर क्या होने लगेगा? दोनों के बीच में क्लैश होने लगेगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1930s में तो टू नेशन थ्योरी भी आ जाएगी, जिसमें मुसलमान और हिंदू अलग होने लगेंगे, है ना? और मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, उन्होंने हमेशा सिर्फ मुस्लिम के ही इंटरेस्ट का ध्यान रखा। उनको नेशनल पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, नेशनलिज्म से मेन मकसद नहीं था उनका मेन मकसद था क्या? ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ दी, इसका वेलफेयर करेंगे मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स। तो ये एक प्रॉब्लम आई, मतलब पीस ट्रीटी का भी बनने का बहुत फायदा नहीं मिला। एंड लास्ट पॉइंट, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। जो काउंसिल बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, उसमें जो मुस्लिम के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था वो ज्यादा था, अर्थात कांग्रेस ने अपने पावर्स को खुद ब खुद क्या कर लिया? कम कर लिया, अपने ही पैर पे, हाँ क्या कर दिया? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, है ना? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ज्यादा मेजॉरिटी होने के बावजूद भी पावर ज्यादा किसके पास रह गया? मुस्लिम मेंबर्स के पास। दे वर इन एक्सेस ऑफ देयर प्रोपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। अपनी पॉपुलेशन के
परसेंटेज के हिसाब से भी उनको ज्यादा सीट दी गई, यस, काउंसिल में, so they became more powerful. Got it? So this brings the end of the chapter, the Muslim League. Students, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन अभी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें. So see you once again. Bye. Thank you, students.